दोस्तों, क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं जिसकी शुरुआत गुब्बारे और टॉय बनाने से हुई थी? वो कौन सी कंपनी है जिसने यूएस में टायर सप्लाई करने वाली पहली भारतीय कंपनी का रिकॉर्ड अपने नाम किया? आखिर कैसे इस कंपनी के बदौलत एक रोडपति बना करोड़पति? क्या है कंपनी के एक शेयर की कीमत? आखिर क्यों टायर मैन्युफैक्चर करने के बावजूद बच्चों ने इस कंपनी के बैट्स मांगे? क्या है इस कंपनी का पूरा नाम और क्या है इसकी स्ट्रगल भरी कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टायर हो तो एमआरएफ का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमआरएफ टायर्स कंपनी की, जिसे आज सबसे भरोसेमंद टायर्स बनाने और सबसे महंगे शेयर्स होने के चलते जाना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मौजूदा समय में एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए को भी पार कर चुकी है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कंपनी को कई उतार चढ़ावों से होकर गुजरना पड़ा है। शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन 6 करोड़ 87 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने वाली इस कंपनी की शुरुआत गुब्बारे और बच्चों के खिलौने बेचने से हुई थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है KM इन मापिल्लई से। 10 भाई बहनों के परिवार में जन्मे KM का परिवार वैसे तो फाइनेंशियली स्टेबल था। पिता का छोटा सा बिजनेस था जो ठीक ठाक पैसा देता था, लेकिन 1947 के अराउंड आजादी की लड़ाई में इनके फादर कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे, इसलिए वो अंग्रेजी हुकूमत की रडार पर आए और उन्हें जेल में डाल दिया। साथ ही उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और इनका बिजनेस एक ही झटके में ठप हो गया, जिस वजह से परिवार की जिम्मेदारी KM के कंधों पर आ गई। उन्होंने जैसे तैसे अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर ली थी, लेकिन अब पैसों की किल्लत परिवार में कुछ ज्यादा बढ़ने लगी, इसलिए KM ने सड़कों पर गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। इस काम में उनकी सबसे ज्यादा मदद उनकी पत्नी ने की। जी हाँ, इस बीच उनकी शादी भी हो चुकी थी और घर खर्च चलाने के लिए दोनों सड़कों पर गुब्बारे और कुछ खिलौने वगैरह बेचकर पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे घर की माली हालत सुधरती गई और पैसे भी कुछ जमा कर लिए। अब यहाँ इनके दिमाग में आया कि फिलहाल तो ठीक चल रहा है, पर आगे का क्या? यहाँ इन्होंने सोचा कि खरीद कर बेचने में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना बना कर बेचने में है, इसलिए KM ने एक छोटा सा प्लांट डाला और गुब्बारों के अलावा छोटे मोटे खिलौने बनाकर बेचने लगे। इसी बीच आया एक टर्निंग पॉइंट जब इनकी मुलाकात अपने कजिन से हुई। बात है साल 1952 की, जब इनके कजिन ने बताया, मैं तो ट्रेड टायर्स में काम करता हूँ, अब ये क्या भला है? आपकी तरह KM के मन में भी यही सवाल उठा। तो जवाब ये है कि ट्रेड टायर्स असल में पुराने टायर्स के रेनोवेशन का काम है। मतलब जब पुराने टायर्स घिस जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से सपाट हो जाते हैं, जिन पर टायर की नई लेयर चढ़ाकर उन्हें दोबारा चलाने के लिए तैयार किया जाता है। अब जवाब मिलते ही KM के मन में ख्याल आता है कि हम बलून खिलौने तो बना ही रहे हैं, ट्रेड टायर्स में भी इन्वेस्ट करें क्या? मार्जिन अच्छा है। इस सोच को लिए KM ने बिल्कुल देरी न करते हुए इस साल ट्रेड टायर्स में डील करनी भी शुरू कर दी और सही मायने में यहीं से शुरुआत हुई MRF की, यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री की। ट्रेड टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बाद महज 4 साल में MRF ने 50% का मार्केट शेयर अपने नाम किया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और कंपनी चल पड़ी। लेकिन 1959 आते आते KM और कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए 1960 से इन्होंने पूरे टायर के मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके लिए इन्हें कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि भारत को आजाद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, जिस वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पावर ऑफ सप्लाई और स्किल्ड लेबर की बहुत कमी थी और टायर बनाने के लिए जो सामान, प्रोडक्ट्स थे वो सब विदेशों में मिलते थे। इसके अलावा KM और उनके एम्प्लॉयज के पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी, जिसकी टायर्स बनाने में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। वहीं रिसोर्सेज की भी कमी थी। रबर इंडस्ट्रीज में नाम बनाने के बाद भी काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, क्योंकि इस यूनिट को शुरू करने के लिए उन्हें ऑलमोस्ट सारा सामान बाहर से लाना था और रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग में काफी फर्क भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम KM के सामने जो थी वो था मार्केट कंपटीशन। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, धरती पर हो या मंगल पर, एक समय के बाद उसमें भी कंपटीशन जन्म ले ही लेता है। और उस समय तो टायर मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में कई विदेशी कंपनियों का दबदबा था, जैसे मिकेलिन, फायरस्टोन, कॉन्टिनेंटल, ब्रिजस्टोन और डनलोप वगैरह। लेकिन फिर भी MRF ने हार नहीं मानी और नॉलेज लेने के साथ साथ मार्केट में पैर जमाने के लिए अमेरिकन कंपनी मैन्सफील्ड के साथ टाई अप कर लिया। इस टाई अप के साथ ही MRF का IPO आ गया, यानी उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दिया गया। लेकिन ये टाई अप कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी के अंदर जिस तरह के टायर्स बन रहे थे वो इंडियन रोड्स पर सरवाइव करने के लिए नहीं थे।
बल्कि विदेशों के चिकने मखमली रोड्स के मुताबिक डिजाइन किए जा रहे थे, जिस वजह से जल्द ही कंपनी के टायर्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब एक तरफ एमआरएफ भारत में पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे डनलप, फायरस्टोन और गुडईयर जैसी कंपनीज इस कोशिश में थी कि एमआरएफ मार्केट में आए ही नहीं। इसके लिए तमाम कोशिशें की गई, जो ये देश के लिए नुकसान की भी बात थी। टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में विदेशी कंपनियों का कब्जा था, क्योंकि इन केस कोई इमरजेंसी आ गई तो सरकार को विदेशी कंपनियों को मुंह मांगी रकम देनी पड़ती। लिहाजा जल्द ही सरकार ने भी इस बात को समझ लिया और एमआरएफ टायर्स को मदद पहुंचाई। 1963 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने न सिर्फ एमआरएफ कंपनी में विजिट किया, बल्कि उन्हें कई कॉन्ट्रैक्ट भी दिए। बस फिर क्या था, सरकार का साथ मिलने के बाद एमआरएफ ने फिर से हुंकार भरी और टायर्स की क्वालिटी पर फोकस किया। अब कंपनी लोगों को यह विश्वास भी दिलाना चाहती थी कि एमआरएफ टायर्स की क्वालिटी सबसे बेहतर है। इसलिए 1964 में एमआरएफ के साथ जोड़ा गया मसल मैन और सेफ्टी इंप्रूव करने के साथ साथ टायर ग्रिप्स, स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पर काम किया, ताकि रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो। इसके साथ ही कंपनी ने इनोवेटिव ट्रेड कंपाउंड पैटर्न और कंस्ट्रक्शनल टेक्निक को आजमाया, जिस वजह से टायर्स की मजबूती बढ़ती चली गई। साथ ही दूसरी कंपनीज को मात देने के लिए एमआरएफ ने इंडियन मार्केट में अपने टायर्स का प्राइस भी बाकी कंपनियों से कम रखा, जिस वजह से कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती चली गई। कंपनी की असल तरक्की की वजह दोस्तों केएम का माइंड ही था। 1961 में जब इन्होंने ये महसूस किया कि इंडिया में भी टायर्स का मार्केट नहीं है, तो इन्होंने विदेशों में अपने टायर्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। कंपनी ने यूएस में भी टायर्स एक्सपोर्ट किए, लेकिन फिर 1979 में एमआरएफ और मैंसफील्ड के बीच कुछ हुआ और कोलैबोरेशन टूट गया। लेकिन अब तक एमआरएफ देश की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी थी जिसने अमेरिका में टायर्स को एक्सपोर्ट किया था, और ये कंपनी अब भी कई देशों में टायर्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, पर अब वो अपने आप को कोने कोने तक पहुंचाना चाहती थी। कंपनी रिटेल कस्टमर्स तक भी पहुंचना चाहती थी, ताकि जब भी किसी की गाड़ी का टायर बिगड़े तो इसके दिमाग में सबसे पहला नाम आए एमआरएफ का। कुल मिलाकर अब एमआरएफ एक ब्रांड बनना चाहती थी, इसलिए कंपनी को वास्ट रीच देने के लिए एलिक पदमसी को हायर किया गया। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, ये किसी जमाने में इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाना माना नाम हुआ करते थे, जो अपनी स्किल से 100 से भी ज्यादा कंपनीज को ग्लोबली पहचान दिलाकर हॉल ऑफ फेम में एंट्री ली। इनके आने के बाद ट्रक ड्राइवर्स का एक सर्वे हुआ, जिसके आधार पर कंपनी ने सबसे मजबूत और टिकाऊ ट्रक बनाए, और यहीं से कंपनी को अपना मसल मैन वाला ये लोगो भी मिला। बस फिर क्या था, कंपनी ने और इम्प्रूव किया और भारत के कोने कोने में बसने के लिए तैयार हो गए, जिसमें उनकी मदद की सचिन तेंदुलकर ने। दरअसल एमआरएफ ने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर को चुना, ताकि वो यूथ और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सचिन के बैट पर एमआरएफ लिखा देखकर सभी ने एमआरएफ के टायर्स खरीदने शुरू कर दिए और एमआरएफ अपने मकसद में कामयाब रही। सचिन के बाद आज एमआरएफ का लोगो हम विराट कोहली के बैट पर भी देखते हैं। एमआरएफ कंपनी की एक बात जो सबसे खास है, और वो ये है कि कंपनी कभी भी एक जगह पर स्टेबल नहीं रही। जैसे पहले ये ट्रक, बस के टायर्स बनाती थी, फिर कार के बनाने शुरू किए और मारुति से टाई अप कर मॉडल 800 जो भारत की पहली स्मॉल कार थी, उसे टायर्स की सप्लाई की। बाद में इसने 2 व्हीलर्स के भी टायर्स बनाए, फिर साइकिल के भी, और अब कंपनी जेसीबी टायर्स भी बना रही है। और तो और सुखोई 30 फाइटर प्लेन का टायर भी एमआरएफ बना चुकी है। आज कंपनी का टायर भी अनेकों कंपनीज के साथ है, जिसमें बजाज, यामाहा, जनरल मोटर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी कई कंपनीज हैं। कंपनी सिर्फ टायर्स पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि बेल्ट, ट्रेड और ट्यूब का भी निर्माण करती है। 1973 में ये कंपनी व्यावसायिक रूप से नायलॉन ट्रेवल कार टायरों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी थी। सिर्फ 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई ये कंपनी आज टायर इंडस्ट्री में 60,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू रखती है और जेके टायर्स, सीए टायर्स को तगड़ा कंपटीशन देती है। भारत में एमआरएफ के 2500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 75 से ज्यादा देशों में कंपनी के टायर्स जाते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2007 में $1 बिलियन, 2011 में $2 बिलियन का ट्रेड करने वाली कंपनी का रेवेन्यू और 64,420.29 करोड़ हो चुका है, जो 2022 में 5,695.93 करोड़ रुपए का था। वहीं कंपनी के मुताबिक कच्चे माल की लागत कम होकर 3,780.67 करोड़ रुपए रह गई है।
जो 2022 में 5,566.63 करोड़ रुपए था। कंपनी साल दर साल करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इस कंपनी से दूसरों को भी काफी फायदा हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 1989 में एक आदमी ने MRF के 20,000 शेयर्स खरीदे थे, जिन्हें साल 2017 में इस आदमी ने 1,57,60,000 रुपए में बेचा। तो देखा MRF ने कैसे एक आदमी को रोडपति से करोड़पति बना दिया। आज कंपनी अपने महंगे शेयर्स के लिए भी मार्केट में काफी फेमस है। तो चलिए जरा इसके शेयर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जो 2000 में 1,000 रुपए प्रति शेयर था, 2012 में 10,000 रुपए पर पहुंचा और 2 साल बाद यानी 2014 में 25,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया। साल 2016 आया और स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स का भाव 50,000 रुपए पर पहुंच गया। 2018 में यही वैल्यू 75,000 में बदली और अब ये बढ़ते बढ़ते MRF का एक शेयर 1 लाख रुपए को भी पार कर चुका है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बात करें तो MRF का करंट शेयर 1,36,800 तक पहुंच गया है। यानी अगर आप आज भी MRF के शेयर्स खरीदते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप करोड़ों में खेलें। लेकिन शेयर्स में अच्छी नॉलेज होने पर ही अपने पैसे लगाएं और चाहें तो कहीं से भी नॉलेज ले लें। उम्मीद है कि MRF टायर्स की ये सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपको इंस्पायर भी किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली स्टोरीज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।